अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम साथियों, आज मैं ये बताने वाला हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस है आलिनुन निकाह यानी निकाह का ऐलान करो, इस बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लोग जो अक्सर व बेशतर देखा गया है कि जो लड़के आजकल के जो जवान लड़के हैं वो लड़की को भागा कर ले जाकर शादी कर लेते हैं या कोर्ट मैरिज करते हैं। तो इसका क्या हुक्म है, क्या शादी हो जाएगी या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि इस्लाम में शादी के लिए दो मुसलमान गवाहों के सामने ईजाब और कबूल का होना ज़रूरी है। अब ये ईजाब और कबूल क्या है, यानी एक की तरफ से ये कहे कि चाहे लड़का हो या लड़की, ये कहे कि मैं तुमसे शादी करता हूँ या मैं तुमसे शादी करती हूँ, और दूसरा ये कहे कि मैं कबूल करता हूँ, अगर लड़की है तो मैं कबूल करती हूँ, ये कहना ज़रूरी है। बस शादी हो गई, लेकिन शर्त ये है कि दो मुसलमान गवाहों के सामने होना ज़रूरी है। अगर मुसलमान गवाह नहीं है, जैसे कि कोर्ट में अक्सर व बेशतर कोर्ट में देखा गया है और सुना भी गया है कि अक्सर व बेशतर जो कोर्ट है, जो कोर्ट मैरिज करता है, उसमें मुसलमान गवाह नहीं रहते हैं। अगर मुसलमान गवाह ना हो और हिंदू गवाहों के सामने या गैर मुस्लिम के सामने आपने ऐसी शादी कर लिया कि मैं तुमसे शादी करता हूँ, या कोर्ट मैरिज कर लिया या रजिस्टर्ड करा लिया, तो आपकी शादी नहीं होगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, अगर किसी ने ऐसे किया तो शादी तो हो जाएगी, मुसलमान गवाहों के सामने ईजाब और कबूल करने से शादी हो जाएगी, लेकिन अपने वालिदैन को नाराज़ करके या उनको मतलब क्या है, उनको बताया नहीं और चोरी छुपे शादी कर लिया, शादी हो जाएगी। लेकिन ये जो हदीस है आलिनुन निकाह यानी निकाह का ऐलान करो, यानी निकाह करने के लिए आपको हर किसी को मतलब क्या है जानकारी देना होगा। अपने वालिदैन, सबसे पहले अपने वालिदैन है, क्योंकि वालिदैन ही तो एक ऐसी हस्ती है जो आपके हर दुख सुख में साथ रहने वाला है। और वालिदैन को नाराज़ करके, नाखुश करके चोरी छुपी जो शादी किया जाता है, अक्सर व बिस्तर वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, वो रिश्ता बहुत ही जल्द टूट जाती है। इसलिए ऐसी शादी ना करें जिसमें रिश्ता टूटने का अंदेशा हो, और उसमें अपने वालिदैन को नाराज़ करके शादी करना, इसमें खैर व बरकत नहीं होती है, इसमें खैर व बरकत बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि जिसमें अपने वालिदैन नाराज़ हो, क्योंकि एक हदीस में है रिज़ा रब्बी फिर रिज़ल वालिद, वह सख़त रब्बी फिर सख़तुल वालिद, यानी अगर किसी के ऊपर अपने वालिदैन यानी माँ बाप राज़ी है तो उसके ऊपर अल्लाह भी राज़ी है, और अगर किसी के ऊपर अपने माँ बाप नाराज़ हो तो उसके ऊपर अल्लाह भी नाराज़ है। ये हदीस भी इसी में आता है कि अगर किसी ने भागकर शादी कर ले या कोर्ट मैरिज करा लिया तो अपनी जाहिर सी बात है कि अपने वालिदैन इसमें नाराज़ है और उसमें खैर व बरकत नहीं होगी। इसलिए मेरे मोहतरम साथियों, कोई ऐसा काम ना करना जिससे हदीस के खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आलिनुन निकाह यानी निकाह का ऐलान करो। ऐलान मतलब आदमी को पता चलना चाहिए, कि पता होना चाहिए, अपने वालिदैन को भी पता चलना चाहिए, भाई बहन को भी पता होना चाहिए कि मेरी जो भाई है या मेरे जो बेटे हैं, मेरे जो लड़का है, वो इसका शादी किसी लड़की से यानी उस लड़की से होने वाला है, इसको मालूम होना चाहिए। तो मेरे मोहतरम साथियों, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, ख़ास तौर पर नौजवानों से, कि ये जो समाज में आप लोगों ने चला रखा है कि भागकर शादी करना, इसको बंद करें, ताकि अपने वालिदैन राज़ी हो, खुश हो, क्योंकि क़यामत बहुत ही करीब आने वाला है, क़यामत बहुत ही करीब है। ऐसा ना हो कि अपने वालिदैन हमारे ऊपर नाराज़ हो और हम दुनिया छोड़कर चले जाए। कल क़यामत के दिन हम इसका क्या जवाब देंगे, इस बात का ख़ास ख्याल रखना। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की को भी खिलाफ मत करना, क्योंकि इस तरह की जो शादी है वो अक्सर हदीस के खिलाफ होता है। तो मेरे मोहतरम साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अगर हमारी वीडियो या मेरी इस वीडियो को आपको पसंद आए होंगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि इस हदीस को आपको कैसे लगा और ये मसला आपको कैसे लगा। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।